So today we will be studying illustration number 4 of branch accounting from our book. Let us read the problem. Diamond Limited of Delhi has a branch at Nagar. The head office invoices the goods to the branch at cost plus 33.13%. The branch transfers all the cash received to head office daily. All the branch expenses are paid by the head office except petty expenses, which are met by branch out of petty cash, to which periodical transfers are made from the head office. From the following particulars, prepare branch account in the books of head office. Also show the goods sent to branch account. अब बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दी प्रॉब्लम, यहाँ पे एक नया चीज जो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्रांच है वो जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जो गुड्स भेज रही है वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेज रही। पिछले सम्स में हमने देखा था कि देखो क्या होता था, जैसे ये कॉपर लिमिटेड का सम था तो गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट, मतलब 100 रुपए की अगर कोई चीज है जिसकी कॉस्टिंग 100 रुपए है तो उसे 100 रुपीज में ही ब्रांच को दिया जाता था और ब्रांच को कहा जाता था कि आप इसको 150 रुपए में बेचो। ओके, और ब्रांच इसको 100 रुपए की चीज को 150 में बेच के जो भी प्रॉफिट के साथ जो भी पैसा होता था वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देती थी। बहुत बार कैसा होता है कि कंपनीज जो होती है या हेड ऑफिस जो होती है वो अपने हेड ऑफिस को हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है ये ब्रांच वालों को क्यों बताना। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारी ब्रांच है ना उसको अपना प्रॉफिट नहीं बताने का, नहीं तो क्या होता है कल जाके ब्रांच वालों ने अगर खुद का कोई दूसरा हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और हमको कंपटीशन देना शुरू कर दिया तो हमारे सेल्स पे इंपैक्ट गिरेगा। इसलिए जब भी हेड ऑफिस होगी वो कभी भी असली कॉस्ट प्राइस नहीं बताते। ओके, दे विल नॉट शो यू द कॉस्ट प्राइस। वो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कुछ ना कुछ मार्कअप लगा के ब्रांच को सामान भेजेंगे और ब्रांच को कहेंगे कि भाई आप इस सामान को नॉमिनल 5-10 रुपए ऊपर भेजो। मतलब कैसा होगा, देखो 100 रुपए की चीज अगर मैं ब्रांच को कहता हूँ कि 150 में बेचो तो ब्रांच को पता है कि 50 रुपए कमा रहा हूं मैं, कल जाके वो ब्रांच का जो मैनेजर है वो मेरे साथ कंपटीशन कर सकता है। लेकिन 100 रुपए की चीज अगर मैं 140 रुपए लगा के ब्रांच को दे रहा हूं और 140 वाली चीज मैं ब्रांच को कह रहा हूं कि इसको 150 में बेचो, तो ब्रांच को क्या लगेगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ब्रांच को लगेगा कि सिर्फ 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट कुछ बहुत ज्यादा मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपटीशन नहीं आता। तो ये ध्यान बहुत सारे लोगों का, ये जो हेड ऑफिस होते हैं वो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि इनवॉइस प्राइस पे वो लोग जो है वो ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते। तो ये एक जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आज आपके लिए जो है वो नया है कि ब्रांच जो है वो कॉस्ट पे गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रही, ब्रांच जो है वो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को ट्रांसफर कर रही। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अकाउंटिंग अपना जो है वो बढ़ जाता है, बाकी सब जैसा है वो पिछले सम में जैसा सॉल्व किया था वैसा ही है। देखिए ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या दिया है, ब्रांच का स्टॉक दिया है, उसके बाद डेटर्स दिए हैं, पेटी कैश दिया है, फर्नीचर दिया है। ओके, जो हमेशा जैसा होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी है। उसके बाद आपको नीचे देखिए गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस। ओके, इनवॉइस प्राइस पे आया, मतलब ये 80,000 के गुड्स नहीं है, ये 80,000 के गुड्स में 33.13 प्रॉफिट मिला के ब्रांच को भेजा गया। 80,000 के गुड्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, goods returned by debtors, cash received from debtors, bad debt written off, check sent to branch for salary, rent and insurance, petty cash, closing stock branch का, petty cash का closing stock, miscellaneous income, और फाइनली क्या बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ इसमें जो एडजस्टमेंट है वो ये है 33.13 की, वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे कौन से अकाउंट्स बनाने हैं इन बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड दिल्ली, नगर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31
December 2007. ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच, अब ये नया अकाउंट है। ओके, ये नया अकाउंट है और इसका क्या काम है ये मैं आपको सम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट। अब इसमें से ये जो पहला अकाउंट है और ये दूसरा जो अकाउंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और नगर ब्रांच अकाउंट, ये दोनों अकाउंट हेड ऑफिस में बन रहे हैं। ओके, हेड ऑफिस के बुक्स में ये दोनों बन रहे हैं, मतलब इन बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड दिल्ली। ओके, यहां पे हम लोग क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट वी विल डू, मैं एक सेल इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर से एक लाइन इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन से अकाउंट कौन से हेड ऑफिस में बन रहे हैं या ब्रांच में बन रहे हैं। देखिए, नगर ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस में बन रहा है और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी हेड ऑफिस में बन रहा है, लेकिन ब्रांच डेटास और पेटी कैश हमारे पास नहीं बन रहा है, ये ब्रांच लेवल पे अकाउंट होंगे इसका। ओके, अब ये 4 अकाउंट्स जल्दी से बनाओ एंड लेट मी नो, जैसे ही आपका बनता है जस्ट लेट मी नो। चारों अकाउंट बना लेने फटाफट। जो नगर ब्रांच अकाउंट है ना वो थोड़ा बड़ा बनाना, एंट्रीज ज्यादा है हमारी इसमें, 2 पेज भी अगर आपको रजिस्टर पे लग जाते हैं तो ठीक है। एक पेज पे नगर ब्रांच अकाउंट बनाओ और दूसरे पेज पे ये 3 छोटे अकाउंट बनाओ, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट की वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। सम देखते हैं, एक एक चीज एंट्री करते जाते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या करोगे, इसको कहाँ लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक है ना, करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक इसको हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? है 16,000, 16,000। तो राइट इट। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर्स 8,000। ब्रांच के डेटर्स कितने हैं? 8,000। तो ओपनिंग डेटर्स या ब्रांच डेटर्स 8,000। सेकेंड एंट्री कहाँ पे करोगे इसकी? इसकी एक और एंट्री कर दोगे, ये तो हमारे हेड ऑफिस में हो गया 8,000। दूसरी एंट्री कहाँ पे करोगे? जो ब्रांच डेटर है वहां पे करोगे, टू ओपनिंग बैलेंस 8,000। ओके, डेटर्स अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दे दिया 8,000 रुपए का। नेक्स्ट, पेटी कैश, इसका भी ओपनिंग बैलेंस 100 रुपया लिख देना है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश 100 रुपीज। और जो पेटी कैश अकाउंट है नीचे हमने जो बनाया है वहां पे टू ओपनिंग बैलेंस 100। हो गया यहां तक एंट्रीज। नेक्स्ट, फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 2,000 रुपीज, ओपनिंग बैलेंस है ये। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 2,000।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 2000। ओके, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंसेस को लिख के, ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखो, यहां तक हो गया सभी का, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए सभी ने। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से आपको गुड्स, आपने गुड्स भेजे। ओके, आपने गुड्स भेजे हेड ऑफिस से 80,000 रुपीज पे। ओके, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना? 80,000। यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 लिखा डेबिट में, लगे तो एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, एक मिनट। ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000। हमारे पास देखो एक गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट भी है, हमने इस सम में बनाया है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पे होगा। यहां पे कहां पे होगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे, बाय नगर ब्रांच अकाउंट। नगर ब्रांच अकाउंट क्यों? क्योंकि ये इसका नाम ही है ना, नगर ब्रांच अकाउंट। तो बाय नगर ब्रांच अकाउंट कितने गुड्स भेजे हमने? 80,000 के गुड्स भेजे। ओके, ये गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट का क्या काम है ये आपको लास्ट में समझेगा, सम के लास्ट में ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट की 2 एंट्रीज हमने कर दी। नेक्स्ट, कैश सेल, सीधा सीधा लिख देंगे कैश सेल 60,000। कहाँ लिखूंगे बताओ? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यहां पे। ओके, बाय कैश सेल 60,000। ओके, क्रेडिट सेल 20,000 कहां पे लिखूं? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में यहां पे लिखेंगे। कितना है? 20,000 का क्रेडिट सेल्स हुआ है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। कुछ गुड्स को हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, कहाँ लिखेंगे इसको? क्रेडिट। यहां पे। ओके, यहां पे लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 6,000। या तो फिर इसको रिटर्न टू हेड ऑफिस ना लिखते हुए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्योंकि नीचे हमारा अकाउंट है ना इस नाम से, और इधर लिखेंगे रिटर्न्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नीचे हमारे पास इस नाम का अकाउंट है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। इसका सेकंड एंट्री कहां पे करेंगे? ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है इसके डेबिट साइड पे। ओके, टू नगर ब्रांच रिटर्न्स, गुड्स रिटर्न हो गए। ओके, कितने? 6,000। ये समझा आपको? किसी को कोई डाउट नहीं ना यहां तक? ओके, कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस हो गया। ओके, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स 1,000 कहाँ लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड। बाय गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम डेटर्स, कितना है गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स? 1,000 रुपीज। सो राइट डाउन 1,000। देन cash received from debtors in full satisfaction of 15,800। यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट्स है। डेटर्स के पास से आपको कितना पैसा लेना था? आपको कितना पैसा लेना था? 15,800 रुपए लेने थे, लेकिन डेटर्स ने कितने दिए आपको? 15,000 दिए। मतलब 800 रुपए दिए क्या आपको? नहीं दिए। तो ये 800 रुपए का क्या करोगे आप? ये 800 को क्या ट्रीट करोगे? डिस्काउंट। ओके, डेटर्स से आपको 15,800 रुपए लेने थे, लेकिन डेटर्स ने आपको सिर्फ 15,000 रुपए दिए। मतलब 800 रुपए का आपने डेटर्स को क्या दिया? डिस्काउंट दिया।
तो दो चीजें आएगी यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 15,000 and discount allowed to debtors 800। समझा? 800 रुपए का डिस्काउंट था और कैश कितनी मिली अपने को? 15,000 रुपीज की कैश मिली। कोई डाउट इसमें? ओके, सो नो डाउट। नेक्स्ट, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कहाँ लिखूं उसको मैं? डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कितना था? बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ देखो 1200 रुपीज, तो 1200 रुपीज लिख दिया यहाँ पे। ओके, हो चुका। नाउ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ हो चुका। चेक्स सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरी, 3000 का सैलरी का चेक, 3000 का रेंट का चेक और 500 रुपया पेटी कैश। तो ये लिख दो यहाँ पे। कहाँ पे लिखेंगे सब? तो जो नगर ब्रांच अकाउंट है ना उसके डेबिट पे, टू बैंक चेक फॉर सैलरी। फिर से लिखो, टू बैंक check for rent, and finally to bank check for petty cash। लिखो जल्दी से तीनों चीजें। टू बैंक चेक फॉर सैलरी, टू बैंक चेक फॉर रेंट एंड टू बैंक चेक फॉर पेटी कैश। ये तीन खर्चा है ना, चेक फॉर सैलरी, चेक फॉर रेंट, चेक फॉर पेटी कैश। कितना कितना अमाउंट है? 3000, 3000 और 500। तो लिख दो यहाँ पे, सैलरी के लिए 3000, रेंट और इंश्योरेंस के लिए 3000 और पेटी कैश के लिए 500 रुपए। ओके, यह हो गया हमारा एक्सपेंसेस। अब इसमें से कौन सी चीज का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा? चेक फॉर पेटी कैश। करेक्ट। तो इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। ये जो 500 रुपए है ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ओके, टू बैंक या टू फिर टू चेक बैंक के लिखो, फॉर पेटी कैश। कितना? 500 रुपया। ओके, अब आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, पेटी कैश का स्टॉक, मिसलेनियस इनकम और डेप्रिसिएशन। तो चलो लिख लेते हैं ये भी चीज़ें एक बार। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच बीच में चाहिए, क्रेडिट साइड पे इनकम ऊपर चाहिए और क्लोजिंग बैलेंसेस नीचे चाहिए। और जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स अभी हम लोग करेंगे सॉल्व, वो ये जो बीच में की जगह बचेगी वहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने जिस तरीके से लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। ओके, आपने एक पूरा पेज छोड़ा होगा, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि आपको एक पूरा पेज छोड़ना है, तो उसके हिसाब से आपने आई होप सभी ने पेजेस छोड़ा है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस पहले लिखते हैं, जो जो हमारे को यहाँ पे दिया है वो पहले लिखते हैं, बाद में अकाउंट क्लोजिंग की तरफ जाएगा, फिर एकदम से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाती। पहले एंट्रीज पास करो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। ये भी इनवॉइस प्राइस पे। अब ये इनवॉइस प्राइस का कॉस्ट प्राइस पे कैसे लाना है ये बताता हूँ मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद। क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, नेक्स्ट, पेटी कैश का स्टॉक है 50 रुपए। स्टॉक ऑफ पेटी कैश कितना? 50 रुपए। उसके बाद
मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम लिखने से पहले स्टॉक ऑफ पेटी कैश का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे पास करोगे? पेटी कैश में। petty बाय क्लोजिंग स्टॉक 50। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक था 100, क्लोजिंग स्टॉक था 50 और पैसा आया 500, मतलब खर्चा कितना हुआ होगा? 550 550। ठीक है, इसको कोई अकाउंटिंग एंट्री हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस को हम लोग 550 लिखते हैं। पिछले सम में हमने ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट सम में दी थी और ये अमाउंट निकाल के हमने ऊपर लिखी थी। ओके, तो सिर्फ ये जो बैंक का पैसा आता है हेड ऑफिस से, वही पैसा आपको यहाँ पे नगर ब्रांच में लिखना होता है। ब्रांच ने जो खर्चा किया है 550 रुपये, ये आपको आपके अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच वाले करेंगे। आप हेड ऑफिस हो, आपको वो खर्चा लिखने की जरूरत नहीं है। अब पेटी कैश हो गया। मिसलेनियस इनकम कितना है? 150 रुपया। मिसलेनियस इनकम कितना है? 150 रुपया। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देंगे, एक लाइन छोड़ दो या 2-3 लाइन छोड़ दो, दूसरी और कोई इनकम होगी ना कैश सेल के बाद, अभी क्रेडिट से जो कलेक्शन वगैरह हो गए वो कहाँ हमने लिखा है, तो 2-3 लाइन छोड़ दो। यहाँ पे हमारी जगह है बाय मिसलेनियस इनकम 150 रुपीज। ओके, 150 रुपया मिसलेनियस इनकम। ऊपर नीचे भी आपसे हो जाता है लिखने में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से अभी मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसा अच्छा लगता है, वो एक साथ सब इनकम एक्सपेंडिचर दिखते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, मतलब जो भी आपके पास फर्नीचर था उस पर 10% से डेप्रिसिएशन दो। तो ब्रांच के पास जो फर्नीचर था उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 2000। उस पर 10% से अगर डेप्रिसिएशन किया तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचेगी? 1900 फिर से करो बेटा एक बार। 1800 सॉरी। करेक्ट, 1800। ओके, तो हमको डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिखाना है, डेप्रिसिएशन तो ब्रांच वाले दिखाएंगे। हेड ऑफिस में बैलेंस क्या दिखेगा? सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। एक लाइन क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स भी चाहिए। डेटर्स हम लोग लिखेंगे, पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है? 1800। 1800 कैसे आया? ध्यान में आया सभी को? समझ में आया 1800 कैसे आया? यस सर। ओके, अब देखो तो सब चीजें हो गई क्या? यहाँ पे जो भी था वो सब हो गया। ओके, यहाँ पे जितना भी सम में दिया था वो सब हो गया। अभी क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह पास करके जो ये 33.13% का है इशू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहले जो अकाउंट्स है वो क्लोज करो। पेटी कैश तो क्लोज हो चुका है, डेटर्स को क्लोज करना बाकी है। तो डेटर्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पे इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा अपने को। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 10,000 करेक्ट, 10,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा जाएगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है ना, ओके, यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000 रुपये। ओके, उसी तरीके से डेटर्स में फिर से देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो तो कहीं पे लिखा नहीं है। देखो ये जो कैश मिला है ना डेटर्स के पास से हमको, ये कैश किसको मिला है? हेड ऑफिस को, ब्रांच को मिला है, और ब्रांच ने ये इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे देना है, तो इसकी एंट्री करनी बाकी है। ये कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड है हेड ऑफिस। करेक्ट, ये जो कैश सेल्स है ना इसके नीचे। ओके, ये जो कैश सेल्स है ये इसके नीचे। तो बाय कैश
रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कितना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स? कितना था बेटा, हमने कितना लिखा था? देखो ये 15,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे आपको 15 लिख देना। बेटा म्यूट रखो अपने आप को, चैट विंडो में आप आंसर बता सकते हो। ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिख दिया, और यहीं पे हमारा जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वो क्लोज हो चुका। ओके, ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो चुका। यहां तक किसी को कोई डाउट? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी नया कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। कोई डाउट नहीं यहाँ तक सभी को? Shall we go for the new concept? Yes, sir. ओके, अभी सम को ध्यान से पढ़ो। जो डायमंड लिमिटेड है वो जो भी गुड्स ब्रांच को भेजती है उसमें कॉस्ट प्लस 33.33% मिला देती है। कॉस्ट में 33.33 मिला देती है। मतलब अगर हमारे पास कोई 100 रुपए का गुड है तो उसको 133.33 रुपीज में ब्रांच को भेजा जाता है। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। 100 रुपए के गुड्स को 133.33 में भेजा जाता है। मतलब यहाँ पे जितना भी चीजें दिख रही है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करूंगा जो स्टॉक की वैल्यूज होगी, जो जिनमें 33.33% प्रॉफिट ऑलरेडी मिलाया गया है, कॉस्ट पे नहीं है। जैसे कि अब देखो, जो गुड्स ब्रांच को भेजी गई, हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स ब्रांच को भेजा उस पे ये 33.33% मिलाया गया है। ओके, वैसे ही ब्रांच से जो भी गुड्स वापस आया इसमें भी ऑलरेडी पहले 33.33% मिला के होगा रेट। ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा इसमें भी 33.33% मिलाया गया है प्रॉफिट हेड ऑफिस ने, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस पे भी 33.33% मिलाया गया है। समझ में आ रहा है? ये जितने भी अमाउंट्स मैंने येलो अंडरलाइन किया है ये ऐसे अमाउंट्स है जिसपे हेड ऑफिस ने 33.33% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है। ये क्यों किया है? ताकि ब्रांच को सही सही प्रॉफिट पता ना चले कि हेड ऑफिस को सही सही प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, लेकिन ठीक है, ब्रांच को ना पता चले सही सही प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें तो पता चलना चाहिए एज अ हेड ऑफिस। हमें तो पता चलना चाहिए कि हमने परचेस कितने में किया था, या ये गुड्स की सही वैल्यू क्या है, ये हमें तो पता करना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो हमारा ये जो अकाउंट है नगर ब्रांच अकाउंट, जो हम हेड ऑफिस के अकाउंट्स में बना रहे हैं, हेड ऑफिस के बुक्स में बना रहे हैं, इसमें ये जो स्टॉक है जिसमें 33% मिला के हमने स्टॉक भेजा है, ये स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे एडजस्टमेंट करोगे? तो देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 16,000 का है। 16,000 मतलब ये वैल्यू है, ये 16,000 133.33 मिला के वैल्यू है ये। तो अभी आपका कैलकुलेटर लीजिए। ओके, कैलकुलेटर लीजिए। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 133.33 कीजिए। कितना आता है? 12,000 आ रहा है। 12,000 सभी का? यस और नो? Yes. ओके, Yes. मतलब 12,000 की जो चीज है, स्टॉक एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक था 12,000 का। कीमत कितनी थी इसकी? 12,000, लेकिन हमने उसको कितने में दिखाया? 16,000 में दिखाया। तो कितना ज्यादा दिखाया आपने स्टॉक को? कितने से ज्यादा दिखाया स्टॉक को आपने? 4,000. 4,000। तो ये 4,000 का एडजस्टमेंट करना यहाँ पे जरूरी है। कैसा लिखोगे इसको आप? अभी 4,000 को इसका रिवर्स में करने का, बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक है ना, तो बाय स्टॉक रिजर्व 4,000। ओके, बाय स्टॉक रिजर्व 4,000। ये इसका जो एडजस्टमेंट था ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। सेम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट यहां पे करते हैं हम लोग, टू स्टॉक रिजर्व। अमाउंट आप बताओ मुझे अभी। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 12,000। तो इसका ये वैल्यू कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस कितना आएगा?
बताओ मुझे 9,000. कितना? 9,000. 9,000 देख लेते हैं। करेक्ट है 9,000। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 3,000। स्टॉक रिजर्व कितना लिखोगे आप लोग? 3,000। ये समझा? ये मैंने क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट का परसेंटेज था वो निकाल दिया मेरे बुक्स में, क्योंकि मुझे सही सही प्रॉफिट क्या हो रहा है वो तो पता चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट का परसेंटेज, जो प्रॉफिट का पार्ट था वो निकाल दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये स्टॉक रिजर्व है, क्रेडिट में है, इसका सेकेंड इफेक्ट होगा। इसके के लिए तो हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाया है, इसी के लिए तो हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट, इसका नहीं करेंगे 4,000 और इसका नहीं करेंगे, लेकिन पहले मेरे को सब एडजस्टमेंट बता लेने दो। ओके, अब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये कितना है? 80,000 है। इसका अमाउंट बताओ मुझे कितना आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच का? प्रॉफिट कितना जोड़ा होगा इसमें? 60,000. करेक्ट, 60,000। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 20,000. तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और इसमें आप लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे डिफरेंस इन स्टॉक। ओके, इसको क्या कहोगे आप? डिफरेंस इन स्टॉक। कितना कितना? 20,000। ओके, हाउ मच? 20,000। सेम ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है ना, रिटर्न्स, इसका भी स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। टू 4,500. गुड्स सेंट टू ब्रांच बराबर है 4,500। 4,500 6,000 में से माइनस करो, कितना आता है? अमाउंट कितने लिखूंगा मैं? 1,500. 1,500। अब ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है ना हमारे पास। तो टू नगर ब्रांच डिफरेंस इन स्टॉक कितना आ रहा है? ये देखो, ये 20,000 रुपए यहाँ पे लिख देना है, 20,000। ओके, और ये 1,500 रुपए, ये जो 1,500 रुपए है ये यहाँ पे लिख देना है, बाय नगर ब्रांच डिफरेंस इन स्टॉक। कितना कितना लिखोगे? 1,500। ओके, अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये कंप्लीट हुआ। अब मुझे आप फटाफट प्रॉफिट निकाल के बताओ पहले तो कितना आता है। जल्दी, 3 ही मिनट बचे हमारे पास। 11,900. 11,900। ओके, ये आ गया हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट अकाउंट। अब इस बैंक, ये क्यों बनाया फिर हमने? जब प्रॉफिट तो यहीं पे निकल गया तो ये क्यों बनाया? तो इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालो कितना आता है, फिर मैं बताता हूँ ये क्यों बनाया हमने। क्रेडिट साइड का टोटल 81,500 आता है, डेबिट साइड का टोटल 26,000 आता है। तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा वो बोलो मुझे। $55,500. ये क्या है? ये 55,500 क्या है? तो ये जो भी हमने गुड्स भेजे थे और रिटर्न आए थे, और जो भी ये एडजस्टमेंट करने के बाद पैसा बचता है, ये पैसा हम टू परचेसेस अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। ओके, मतलब इतना, ये जो वैल्यू है ये हमारी कॉस्ट प्राइस परचेज वैल्यू है।
ओके, परचेसेस अकाउंट को ये वैल्यू फाइनल करूंगी। मतलब यहाँ पे आपके दो आंसर्स है, ये आंसर नंबर 1 और ये है आपका आंसर नंबर 2। ये दो वैल्यूज जो है एग्जामिनेशंस के टाइम पे आपकी चेक की जाती है। अगर ये दो वैल्यूज सही है इसका मतलब आपका सम सही है। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर।